एक गांव में महेश नाम का डाकिया रहा करता था। महेश बेहद ही अच्छा इंसान था और अपनी ड्यूटी को भगवान की पूजा की तरह मानता था तथा किसी भी डाक को बिना बांटे घर नहीं जाता था। पूरे इलाके के लोगों में उसका बड़ा सम्मान था। एक दिन जब वो शाम को दूर दराज के गांव में डाक बांटकर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। पाए लागू काका। जुग जुग जियो बचुआ, कहो कैसे हो? एकदम भला चंगा हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर इधर कई महीनों से मेरे लड़के का कोई मनी ऑर्डर नहीं आया। काका, आजकल के लड़के मनी ऑर्डर नहीं भेजते, सीधे मोबाइल से पैसे अकाउंट में ट्रांसफर मारते हैं। तुम भी अपने लड़के को कहो कि ऐसा ही करा करे। इधर उसने मोबाइल से बटन दबाया नहीं कि उधर फट से पैसा अकाउंट में आया नहीं। तभी काका की नजर महेश के गर्दन पर पड़ती है, जहाँ एक सफेद गोलाकार दाग दिख रहा था। अरे बेटा, ये तुम्हारी गर्दन पर सफेद दाग कैसा है और ये कब से है? दाग नहीं तो भला मुझे कोई सफेद दाग बाग क्यों होने लगा? बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं काका, कहो कहो, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगा। तुम गर्दन के इस सफेद दाग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इसमें जरा भी लापरवाही मत करना। और हाँ, अगर ये दाग दवाई से ठीक ना हो तो एक बार मेरे पास जरूर आना। मगर बेटा, इस सफेद दाग के इलाज में जरा भी ढील मत बरतना। अच्छा काका, आज घर जाके देखता हूँ। ऐसा कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर महेश सीधा शीशे के सामने जाकर अपनी गर्दन को देखता है। अरे ये क्या, मेरी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में तो वाकई में सफेद दाग का बटन के बराबर दाग है। अरे ये कब हो गया, कैसे हो गया? और अपनी पत्नी को महेश आवाज लगाता है, मीना, मीना, अरे सुनती हो? महेश की पत्नी अपने पति की आवाज सुनकर भागी भागी आती है। अजी कहिए, क्यों अचानक इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे पुकार रहे हो? ये देखो, मेरी गर्दन पे ये सफेद दाग कैसा है? क्या ये तुम्हें कभी नजर नहीं आया क्या? हाँ सो तो है, पर ये हुआ कैसे? खैर, मैं कल इसमें धतूरे की जड़ पका के सरसों के तेल में मिलाकर दवाई लगाना शुरू कर दूंगी। आप परेशान ना होइए, ये तो 10-15 दिनों में ही ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ने हमारे गांव के रमन भैया का सफेद दाग ऐसे ही इलाज से ठीक कर दिया था। ओह मीना, भला मैंने आज तक किसी का जरा सा भी बुरा नहीं किया है। भला ये सब कैसे और क्यों हो गया, और वो भी मेरे साथ? अरे आप तो बेवजह ही परेशान होने लगे। सफेद दाग ही तो है, ठीक हो जाएगा। चलिए, आप थके हारे आए हैं, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। इधर दिन पे दिन बीतने लगते हैं, मगर महेश के गर्दन का सफेद दाग धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे शरीर में फैल जाता है। वो जगह जगह के डॉक्टरों से इलाज करा करा के थक जाता है, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई जरा सा भी असर नहीं दिखाती है। महेश की उंगलियां भी अब धीरे धीरे मुड़ने लगती हैं। उसके जख्मों से अब मवाद भी गिरने लग जाता है। मीना भी इधर कभी किसी फकीर के पास तो कभी इस मंदिर से उस मंदिर, जहाँ जो जैसा कहता वैसा अपने पति की भलाई के लिए आंख मूंद कर भाग दौड़ करती, मगर कहीं से कोई भी फायदा नहीं होता। तभी एक दिन महेश को काका की बात याद आती है, जिसने सबसे पहले महेश को उसके सफेद दाग के बारे में बताया था और ये कहा था, और अगर तुम्हारा सफेद दाग ठीक ना हो तो सीधे मेरे पास एक बार जरूर आना। महेश बिना वक्त गवाए सीधा बाबा के पास पहुंचता है। अरे महेश डाकिया बाबू, तुम्हारा तो सारा शरीर ही सफेद दागों से भर गया है। हाँ, सिर्फ सफेद दाग ही नहीं, ये देखो काका, मेरी उंगलियां तो अब इतनी मुड़ गई हैं कि सीधी भी नहीं होती, और इनमें से मवाद गिरता रहता है सो अलग। आपकी कही बात याद आ गई, सो आपके पास चला आया। सारी दुनिया में इलाज करा के थक गया हूँ, पर किसी से जरा भी फायदा नहीं हुआ, सो थक कर आपके पास आया हूँ। हाँ, तो जिस बात का मुझे डर था वही हुआ भी। लेकिन तुम एक काम करो, खुद को भगवान शिव के सहारे छोड़ दो।
मतलब ये कि अब आज से आप भगवान शिव की आराधना में लग जाओ। क्या तुम्हारे गांव में कोई मंदिर है? हाँ है ना, उदासी बाबा के पोखर के सामने ही भगवान शिव जी का मंदिर है ना। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ बड़ा मंदिर है, शिव शंकर भोले बाबा का। पर मुझे वहाँ करना क्या होगा? तुम्हें मंदिर की सेवा करनी होगी। प्रातः उठकर पोखर से बाल्टी में पानी भर भर कर मंदिर की धुलाई सफाई करनी होगी। तुम जितना ज्यादा समय मंदिर की साफ सफाई और वहाँ के पूजा पाठ में लगाओगे, सुबह शाम दोपहर जब भी जितना भी मौका मिले, तब ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करोगे, उतना ही धीरे धीरे तुम्हारा सफेद दाग और हाथों की उंगलियों में जो अकड़न तथा मवाद चूने का दोष निवारण होगा। और हाँ, आज से ही तुम सात्विक और सिर्फ सात्विक भोजन करना तथा भूमि पर सोना। ऐसा पहले 1.25 महीने तक करना, फिर मुझे आकर बताना कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं। अगले ही दिन से महेश डाकिया काका द्वारा बताए गए उपाय करने में लग जाता है। महेश प्रातः 4 बजे उठता, पोखर से पानी लेता, फिर पूरे शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता। उसके बाद उसी पोखर में स्नान करता और फिर शिवलिंग के सामने बैठ जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। ऐसा वो रोज घंटों तक करता। जब 1.25 महीना पूरा होने वाला था, एक रात्रि को महेश को स्वप्न आता है। वो स्वप्न में देखता है कि वो ही काका जिसने उसे भगवान शिव मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना का सुझाव दिया था, वो सपने में उनके सामने खड़े हैं और थोड़ी ही देर में उन्होंने भगवान शंकर का रूप धारण कर लिया है। और शंकर भगवान महेश से कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जाओ, आने वाली महाशिवरात्रि को तुम शिवलिंग की पूजा अर्चना करना। उसके बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो शिव भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। महेश अचानक नींद से हड़बड़ा कर हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक मजेदार कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है 3 मछलियों की। एक समय की बात है, एक खूबसूरत तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं। एक का नाम था सुनहरी, दूसरा का नाम था रुपहली और तीसरी का नाम था माणिक। तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। तालाब में अटखेलियाँ करते हुए वे तीनों बिल्कुल गहराई तक पहुँच जाती थीं। उन्हें कभी किसी इंसान से कोई परेशानी नहीं थी। एक इंसान का छोटा बच्चा राजू उस तालाब में रोज मछलियों को दाना डालने आता था। राजू उन तीनों के साथ बहुत बात करता था। तुम तीनों कितने सुंदर हो। सुनहरी ने ये बात सुनकर राजू को जवाब दिया, राजू तुम तो कितने कोमल हृदय वाले हो। माणिक ने राजू से कहा, हाँ सुनहरी सच कह रही है, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। तभी माणिक ने तपाक से कहा, मित्र राजू तुम हमारे लिए रोज खाने के लिए कुछ न कुछ लाते हो। तीनों राजू का दिया भोजन करती और फिर तालाब में मस्ती से इधर उधर घूमने लगती। इसी तरह दिन अच्छे से बीत रहे थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजू बिल्कुल घबरा गया। जब वो शाम को तीनों मछलियों के भोजन के लिए दाना लेकर जा रहा था,
तभी उसने 2 गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। पहला व्यक्ति, नदी में बाढ़ आई हुई है, वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऊपर से हमारी नाव भी टूटी हुई है, क्यों ना हम लोग गांव के पास जो तालाब है कल वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ने चले। अरे वाह, ये तो अच्छा सुझाव है। कल दोपहर हम लोग जाकर जाल वहाँ बिछा देंगे और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। फिर शाम को बाजार में उसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। वाह, मजा आ जाएगा। ये सारी बातें राजू ने सुन ली। वो तेजी से तालाब की ओर भागा। जैसे ही वो तालाब के तट पर पहुंचा, तीनों मछलियां सुनहरी, रुपहली और माणिक राजू को घबराया हुआ देख पूछने लगी, क्या हुआ राजू? तुम इतनी तेज क्यों हाँफ रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? राजू ने कहा। नहीं मेरे प्यारी दोस्तों, तुम तीनों बहुत जल्द मुसीबत में पड़ने वाली हो। कल गांव से कुछ लोग जाल लेकर इस तालाब में मछलियाँ पकड़ने आएंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम तीनों पास के दूसरे तालाब में चली जाओ। ये सुनकर सुनहरी ने राजू को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। राजू, तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। रुपैली ने कहा, हम आज ही ये तालाब छोड़कर पास के तालाब में चले जाएंगे। मगर माणिक मछली चुप रही। राजू ने माणिक मछली से पूछा, तुम क्यों चुप हो माणिक मछली? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माणिक ने उदास आँखों को ऊपर उठाते हुए कहा, राजू, ये मेरे पुरखों का तालाब है। यहाँ हम कई पीढ़ियों से तैर रहे हैं और मेरे पिता हमेशा भाग्य पर भरोसा रखने को कहते हैं। इसलिए मुझे अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है। जो होगा अच्छा ही होगा। राजू ने लाख मनाने की कोशिश की, मगर माणिक मछली ने अपने पूर्वजों के तालाब को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसी रात सुनहरी और रुपहली मछली तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चली गईं, मगर माणिक मछली उसी तालाब में रुकी रही। अगले दिन गांव के लोग जाल लेकर आए और तालाब की सभी मछलियों के साथ माणिक को भी जाल में पकड़कर ले गए। तो दोस्तों, देखा आपने, जो हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो कर्म करता है उसका साथ भाग्य भी देता है। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगली बार मैं फिर ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।